वीडियो क्रमांक 2 देवदारू हजारी प्रसाद द्विवेदी BA द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी नूतन पाठ्यक्रम सत्र पद्धति CBCS पैटर्न तृतीय सत्र सेमिस्टर फर्स्ट प्रश्नपत्र क्रमांक 4 निबंध तथा कथेतर गद्य। दोस्तों, देवदारू निबंध को लेकर वीडियो क्रमांक 1 में हमने चर्चा की है। आज हम वीडियो क्रमांक 2 निबंध का अगला हिस्सा उसको लेकर चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों, निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कहने लगे हैं कि पता नहीं किसने इस पेड़ का नाम देवदारू रख दिया था। नाम निश्चय ही पुराना है, कालिदास से भी पुराना, महाभारत से भी पुराना, सीधे ऊपर की ओर उठता है, इतना ऊपर कि पास वाली चोटी के भी ऊपर उठ जाता है, एकदम द्युलोक को भेद करने की लालसा से। नीचे शाखाएं मर्त्यलोक को अभयदान देने की मुद्रा में फैलती चली जाती है, मानो यह शाखाएं कहने लगी है, भय नहीं है जो हूँ प्रत्येक शाखा को झबरीली टहनियाँ कटीले पत्तों के ऐसे लहरदार छंदों का वितान तानती है कि छाया चेरी सी अनुगमन करती है। जिस आचार्य ने पति पाटी विहित निष्ठ जनानुमोदित सज्जा को छाया नाम दिया था, वह जरूर इस पेड़ की शोभा से प्रभावित हुआ था। लेखक कहने लगे हैं कि यह जो देवदारू का पेड़ है, पेड़ क्या है? किसी सुलझे हुए कवि के चित्त का मूर्तिमान छंद है। धरती के आकर्षण को अभिभूत करके लहरदार वितानों की श्रृंखला को सावधानी से संभालता हुआ विपुल व्योम की और एकाग्रीभूत मनोहर छंद के जैसा यह पेड़ है। लेखक देवदारू के पेड़ को लेकर आगे कहने लगे हैं कि कैसी शान है गुरुत्वाकर्षण के जड़वेग को अभिभूत करने की, कैसी स्पर्धा है प्राण के आवेग की, कैसी उल्लासकार अभिव्यक्ति है। देवताओं का दुलारा पेड़ नहीं तो क्या है? क्या यूं ही असमाधि लगाने के लिए महादेव ने देवारुदुम वेदिका को ही पसंद किया था? कुछ बात होनी चाहिए। कोई यदि बता सकता है कि महादेव समाधि लगाकर क्या पाना चाहते थे, उन्हें कमी किस बात की थी? कालिदास ने बताया है कि उन्होंने इस प्रयोजनातीत यानी निष्प्रयोजन तो कैसे कहे, समाधि के लिए देवदारू द्रुम के नीचे वेदिका बनाई थी। शायद इसीलिए देवदारू भी अर्थातीत छंद है। प्राणों का उल्लास नर्तन जड़ शक्ति के द्वारा आकर्षण को पराभूत करके विपुल व्योमंडल में विहार करने का अर्थातीत आनंद दिखाई देता है। लेखक आगे कहने लगे हैं कि कहते हैं शिव ने जब उल्लासोत्रेक में उद्दाम नर्तन किया था तो उनके शिष्य तंडु मुनि ने उसे याद कर लिया था। उन्होंने जिस नृत्य का प्रवर्तन किया उसे तांडव कहा जाता है। तांडव अर्थात तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित रस भाव विवर्जित नृत्य। तांडव यानी तंडु मुनि द्वारा प्रवर्तित रस भाव विवर्जित नृत्य। रस भी अर्थ है, भाव भी अर्थ है, परंतु तांडव ऐसा नाच है जिसमें रस भी नहीं, भाव भी नहीं। नाचने वाला का कोई उद्देश्य नहीं, मतलब नहीं, अर्थ नहीं, केवल जड़ता के द्वारा आकर्षण को छिन्न करके एकमात्र चैतन्य की अनुभूति का उल्लास, यह एकमात्र लक्ष्य ही उसमें छंद भरता है। तो इसी से उसमें ताल पर नियंत्रण बना रहता है। एकाग्री भाव छंद की आत्मा है। अगर यह न होता तो शिव का तांडव बेमेल, धमाचौकड़ी और लष्टम पष्टम उछाल कूद के सिवा और कुछ न होता। तांडव की महिमा आनंदोन्मुखी एकाग्रता में है। समाधि भी एकाग्रता चाहती है। ध्यान धारणा और समाधि की एकाग्रता से ही योग सिद्ध होता है।
बाह्य प्रकृति के द्वारा आकर्षण को छिन्न करने का उल्लास तांडव है। अतः प्रकृति के असंयत फिंकाव को नियंत्रित करने के उल्लास का नाम ही समाधि है। लेखक आगे देवदारू वृक्ष को लेकर कहने लगे हैं कि देवदारू वृक्ष पहले प्रकार के उल्लास को सूचित करता है। शिव का निर्वात निष्कंपनीय प्रदीप रूप दूसरे प्रकार के दोनों में एक ही छंद है। शिव ने समझबूझकर ही देवदारू द्रुम की वेदिका को पसंद किया होगा। देवदारू के नीचे समाधिस्थ महादेव तुक मिला रहा है। शानदार तुक कौन कहता है कि कालिदास ने तुक मिलाने की परवाह नहीं की। तो इस तरह से तुक की बात लेखक किस तरह से तुक चाहिए बोलकर मिलाना चाहिए क्या, या तुक की बात करते हैं वे शब्द की ध्वनियों का तुक तो नहीं मिलाते, फिर तुक क्या है? तो तुक वह है देवदार की गगनचुंबी शिखा और समाधिस्थ महादेव की निवांत निष्कंप प्रदीप की ऊर्ध्वगामिनी ज्योति में है। अर्थात तुक अर्थ में रहता है, ध्वनि साम्य में, तुक में कुछ न कुछ अर्थचारुता होनी चाहिए। यह बात लेखक इस निबंध के माध्यम से स्पष्ट करने लगे हैं। सदा जागृत। और इस तरह से लेखक देवदारू वृक्ष को लेकर चर्चा करते हुए कहने लगे हैं कि अलबत्ता महादेव इन देवताओं से भिन्न थे। जहाँ आंखें झुकनी चाहिए वहाँ उनकी आंखें झुकती थी, जहाँ टकटकी बननी चाहिए वहाँ बन जाती थी। पार्वती जब वसन पुष्पों में से के आभरण से सजी हुई संचारिणी पल्लविनी लता की भांति उनके सामने आई तो उनके पार्वतिया ने बिंब फल के समान अधरोष्ट वाले मोहक मुख पर उनकी टकटकी बन गई। और इस तरह से लेखक देवदारू जो महावृक्ष है उसको लेकर कहने लगे हैं कि वह महावृक्ष नहीं बन सका, देवदारू बन गया। आंखें खोले रहना भी कोई तुक की बात है। तो महादेव और पार्वती का उदाहरण इसमें लेखक ने दिया है। कहने लगे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के मन में कुछ न कुछ लगता ही रहता है। मज़ेदार बात यह है कि व्यक्ति का लगना अलग होता है, और अर्थात जो न लगे लगता है पर वही पर नहीं लगता। तो लगने की जो बात है इसको लेकर भी इसमें उदाहरण के तौर पर लेखक स्पष्ट करने लगे हैं। तो लेखक बिहारी का उदाहरण देने लगे हैं कि बिहारी अच्छे खासे कवि माने जाते हैं। उन्हीं की बात लेखक को याद आने लगी है कि बिहारी कोई विरह की मारी स्त्री कह रही है कि मैं पागल हो गई हूँ, या सारा गांव ही पागल हो गया है। तो बिहारी के दोहों का उदाहरण लेखक इसमें देने लगे हैं। लेखक आगे कहने लगे हैं कि देवदारू नाम केवल नाम ही नहीं है। मैंने अपने गांव के एक महान भूत भगवान ओझा को देवदारी के लकड़ी से भूत भगाते देखा है। आजकल के शिक्षित लोग भूत में विश्वास नहीं करते। यह बात लेखक देवदारू के उदाहरण के तौर पर देवदारू की जो लकड़ी है और उसमें उसकी जो कहावत है या सुशिक्षित लोगों की जो बातें हैं इसको भी स्पष्ट करने लगे हैं। आगे लेखक कहने लगे हैं कि हमारे गांव में एक पंडित जी थे, अपने को महाविद्वान मानते थे। विद्या उनके मुंह से बड़े अच्छे ढंग से निकला करती थी और शास्त्रार्थ में भी बड़े बड़े दिग्गजों को हरा देते थे। और विद्या के जोर से नहीं तो इस तरह से उनमें उनकी एक अलग पहचान थी। प्रतिपक्षी मुंह पोंछता हुआ भागता था उनके सामने से। अगर कुछ कड़े का हुआ तो दैहिक बल से जय पराजय का निश्चय होता था। तो मेरे सामने ही एक बार खासी गुत्थम गुत्थी हो गई। गांव जवार के लोगों को पंडित जी की विद्या पर भरोसा नहीं था, पर उनकी वाणी पर था। भीमकाया पर विश्वास अवश्य था। शास्त्रार्थ में पंडित जी कभी हारे नहीं। कम लोग जानते हैं कि शास्त्रार्थ में कोई हारता नहीं, हराया जाता है। तो पंडित जी के यजमान जम के उनके पीछे लाठी लेकर खड़े हो जाते थे, जो उनकी विजय निश्चित हो जाती थी। तो इस तरह से पंडित जी केवल बड़े दिग्गज विद्वान को ही नहीं, आसपास के भूतों को भी पराजित करने में अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानते थे। तो इस तरह से जीत ही जाते थे। और
लोग भी है पराजित करने में अपना प्रतिद्वंदी पंडित जी नहीं जानते थे। गायत्री का मंत्र जो उनके मुंह से अल्लाह जैसा सुनाई देता था और देवदारू की लकड़ी उनके अस्त्र थे। ऐसे हमारे गांव के पंडित जी थे। एक बार वे बगीचे से गुजर रहे थे। घोर अंधकार, भयंकर सुनसान। क्या देखते हैं कि आगे दनादन ढेले गिर रहे थे। पंडित जी का अनुभवी मन तुरंत ताड़ गया कि कुछ दाल में काला है। मनुष्य इतनी तेजी से ढेले नहीं फेंक सकता। पंडित जी डरने वाले नहीं थे। पीछे मुड़कर ललकारा, अरे केवन है? केवन अर्थात कौन? अरे केवन है, केवन अर्थात कौन? पीछे मुड़कट्टा घोड़े पर चढ़ा चला रहा था। टप टप टप। यहाँ पाठकों की जानकारी के लिए बता दे कि बार मैंने अपने गांव के भूतों की जाति भेद की जांच की थी, ऐसा पंडित जी का कहना था। तो इस तरह से पंडित जी से उलझने की हिमाकत की और इस मुड़कट्टे ने, डरने वाला कोई और होता, पंडित जी ने जूता उतार दिया। वह गायत्री मंत्र के पाठ में बाधक था। झमाझम गायत्री मंत्र पढ़ने लगे और देवदारू की लकड़ी मुट्ठी में थी। दे रद्दे पर रद्दा। बेचारा मुड़कट्टा त्राही त्राही कर उठा और अब की बार छोड़ दो पंडित जी, पहचान नहीं सका था। अब फिर यह गलती नहीं होगी। आज मैं तुम्हारा गुलाम हुआ। पंडित जी का ब्राह्मण मन पसीज गया और नहीं तो यह सारे गांव जवार का कंटक समाप्त हो गया होता। मैंने यह कहानी स्वयं पंडित जी के मुंह से सुनी थी, ऐसा लेखक यहाँ पर स्पष्ट करने लगे हैं। अविश्वास करने का कोई उपाय नहीं था। पंडित जी ने ही यह कहानी बताई थी। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन था। उस दिन मेरे बाल चित्त पर देवदारू की धाक जम गई थी। पंडित जी ने कहानी बताई कि किस तरह से पंडित जी के हाथ में यह लकड़ी रहती थी देवदारू की, और इस तरह से भूतों को भगाने की बात पंडित जी और जो मुस्टंडे लोग हैं या उनके प्रतिद्वंदी कोई भी नहीं बन सकता, यह बात पंडित जी खुद हजारी प्रसाद द्विवेदी को बताते हैं। और इस तरह से देवदारू की धाक लेखक निबंधकार में जम जाती है। अभी क्या दूर हुई है? लेखक कहने लगे हैं कि यह धाक अभी भी मेरे मन में है ही। और इस तरह से आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ। लाख लाख मुड़कट्टों को गुलाम बना सकता हूँ। लेखक जो देवदारू वृक्ष की धाक मन में थी और यह धाक लेकर देवदारू वृक्ष को लेकर निबंध लिखने लगे हैं लेखक निबंधकार। और निबंधकार कहने लगे हैं कि आज देवदारू के जंगल में बैठा हूँ। लाख लाख मुड़कट्टों को गुलाम बना सकता हूँ। भूतों में जैसे मुड़कट्टे होते हैं, आदमियों में भी कुछ होते हैं। मस्तक नाम की चीज उनके पास होती नहीं। मस्तक ही नहीं तो मस्तिष्क कहाँ? मस्तिष्क कहाँ? लता ही कट गई तो फूल की संभावना ही कहाँ रही? और लताया पुरलुनाया प्रसुन्नश्चोद्भव कृतः। क्या इन मुड़कट्टों को देवदारू की लकड़ी से पराभूत किया जा सकता है? करने का प्रयत्न ही कर रहा हूँ, ऐसा निबंधकार कहने लगे हैं। पंडित जी के पास तो ऐसी गायत्री विद्या थी, वह कहाँ पाऊँ? मेरे पास तो यह विद्या नहीं है भूत को भगाने की या दूसरों को पराजित करने की, या खुद का प्रतिद्वंद्वी ही न हो, ऐसा पंडित जी कर सकते थे, पर मैं ऐसी विद्या कहाँ पाऊँ? निबंधकार कहने लगे हैं। आगे निबंधकार कहने लगे हैं कि जानता हूँ कि बुद्धिमान लोग कहेंगे कि यह महज गप्प है। यह भी जानता हूँ कि कदाचित अंतिम विश्लेषण पर पंडित जी की कहानी पत्ता खड़का बंदा भड़का से अधिक वजनदार न साबित हो। संभावना तो यही तक है कि पत्ता भी न खड़का हो और पंडित जी ने आद्योपांत पूरी कहानी बना ली हो। मगर बलिहारी है इस सर्जन शक्ति की। क्या शानदार कहानी रची है पंडित जी ने। आदिकाल से मनुष्य गप रचता आ रहा है, आप भी रचे जा रहे हैं। तो पहले पंडित जी ऐसे बातें बताते थे,
और आज भी यह जो कहानियां हैं रची जाने लगी है। आजकल हम लोग ऐतिहासिक युग में जीने का दावा करते हैं। पुराना मनुष्य मिथकीय युग में रहता था, जहां वह भाषा के माध्यम को अपूर्ण समझता था। वहां मिथकीय तत्वों से काम लेता था। मिथ गप्पे भाषा की अपूर्णता को भरने का प्रयास है। आज भी क्या हम मिथकीय तत्वों से प्रभावित नहीं हैं? भाषा बुरी तरह अर्थ से बंधी हुई है। उसमें स्वच्छंद संचार की शक्ति क्षीणतर होती जा रही है। मिथक स्वच्छंद विचरण करता है। आश्चर्य होता है, भाषा का मिथक अभिव्यक्त करता है भाषातीत को। मिथकीय आवरणों को हटाकर उसे तथ्यानुयायी अर्थ देने वाले लोग मनोवैज्ञानिक कहलाते हैं। आवरणों की सार्वभौम रचनात्मकता को पहचानने वाले कला समीक्षक कहलाते हैं। दोनों को भाषा का सहारा लेना पड़ता है। दोनों धोखा खाते हैं। भूत तो सरसों में है जो सत्य है। वह सर्जना शक्ति के हिरण्य पात्र में मुंह बंद किए ढका ही रह जाता है। एक पर एक गप्पों की परतें जमती जा रही है। सारी चमक सीपी को चमक में चांदनी देखने की तरह मन का अभ्यास मात्र है। गप कहाँ नहीं है, क्या नहीं है, मगर छोड़िए भी। तो इस तरह से हजारी प्रसाद द्विवेदी देवदारू वृक्ष को लेकर आगे निबंध के द्वारा अपने विचारों को स्पष्ट करते हुए कहने लगे हैं कि देवदारू भी सब एक से नहीं होते। मेरे बिल्कुल पास में जो है वह जरड़ भी है, खुसट भी। तो देवदारू वृक्षों के बीच निबंधकार बैठे हैं और कहने लगे हैं कि मेरा जो आजू बाजू वाला देवदारू है किस तरह से जरट और खुसट है। जरा उसके नीचे की ओर जो है वह सनकी सा लगता है। एक मोटे राम खड्ड के एक प्रांत पर उगे हैं, आधे जमीन में आधे अधर में, आधा हिस्सा ठूंठ आधा जगर मगर, सारे कुनबे के पाधा। और जान पड़ते हैं एक उल्लड़ किशोर है, सदा हंसता सा कवि जैसा लगता है। जी करता है इसे प्यार किया जाए, सदा से ऐसा होता आया है। हर देवदारू का अपना व्यक्तित्व होता है। तो इस तरह से देवदारू की जो वृक्ष है अलग अलग है। एक इतना कमनीय था कि बैल की ध्वजा वाले महादेव ने उसे अपना बेटा बना लिया था। तो वे लोग सबको एक ही जैसा देखते हैं। उनके लिए वह खुसट वह और इस तरह से सनकी वह झबरेला, वह चपर गेंगा, वह गदरौना, वह खिटखिटा, वह झक्की, वह झुमरेला, वह धोकरा, वह नटाखटा, वह चुनमुन, वह बांकुरा, वह चौरंगी सब समान है। तो महादेव जी के प्यारे बेटे के कमनीय व्यक्तित्व को भी सब नहीं पहचान सकते थे। एक मदमस्त गजराज आए और अपने गंडस्थल की खाज मिटाने के लिए उसी पर पील पड़े। जड़ें हिल गई, पत्ते झड़ गए, खाल छूट गई और आप खाज मिटाते रहें। तो इस तरह से एक गजराज इस तरह से इस देवदारू के वृक्ष से, जो कि महादेव ने बेटा माना था, उसी वृक्ष से अपनी खाज मिटाते रहे। और महादेव जी को बड़ा क्रोध आया यह सारी बात देखकर। आना ही था, उन्होंने उसकी रक्षा के लिए एक सिंह तैनात कर दिया। पर मेरे सामने जो अल्लड़ कवि है इसका क्या होगा? वह तो कहिए कि इधर हाथी आते ही नहीं, फिर भी डर तो लगता है कि हाथी न सही गधों और खच्चरों से तो शहर भरा पड़ा है, लेकिन मैं जिधर हूँ उधर से भी कम ही आते हैं। गायें बगाहें आ भी जाते हैं, पर उन्हें देवदारू की तरफ देखने की फुर्सत नहीं होती। उन्हें देखने को और बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, और इस तरह से गायें बगाहें देवदारू को नहीं देखती है। यह बात लेखक इस निबंध में बताने लगे हैं और कहने लगे हैं आगे कि बहरहाल कोई खास चिंता की बात नहीं। इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें न आदत है न परवाह है।
संत लोग चिल्लाकर थक गए कि और मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। म्यान के मोल भाव से बाजार गर्म व्यक्तित्व को यहाँ पूछता ही कौन है। अर्थमात्र जाति है, छंदमात्र व्यक्ति है। अर्थ आसानी से पहचाना जा सकता है क्योंकि वह धरती पर चलता है। छंद आसानी से पकड़ में नहीं आता, वह आसमान से उड़ा करता है। तो इस तरह से लेखक निबंध में आगे स्पष्ट करने लगे हैं कि बात यह है कि जब मैं कहता हूँ कि देवदारू सुंदर है तो सुनने वाले सुंदर का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं। हजार तरह के सुंदर पदार्थों में रहने वाला एक सामान्य सौंदर्य धर्म। सौंदर्य का कौन सा विशिष्ट रूप मेरे हृदय में उल्लास तरंगित कर रहा है, यह बात बस मैं ही जानता हूँ, ऐसा निबंधकार कहने लगे हैं। और आगे कहने लगे हैं कि देवदारू वृक्ष की सुंदरता को स्पष्ट करते हुए, अगर मुझ में इस बात को कहने की शक्ति नहीं है तो यह गूंगे का गुड़ बनी रह जाएगी। और देवदारू वृक्ष सुंदर है, यह बताने की शक्ति मेरे अंदर अगर नहीं है तो गूंगे का गुड़ बन जाएगा। जिसमें शक्ति होती है वह कवि कहलाता है। अनेक प्रकार के कौशल से वह इस बात को कहने का प्रयत्न करता है। कवि में कौशल होता है, एक आध बात वह बताता है तो कौशल्य से बताता है। मेरे पास भी यह कौशल्य होना ही चाहिए। और इस तरह से फिर भी शब्दों का सहारा तो उसे लेना ही पड़ता है। शब्द सदा सामान्य अर्थ को प्रकट करते हैं, कवि विशिष्ट अर्थ देना चाहता है। वह छंदों के सहारे अपमान योजना के बल पर ध्वनि साम्य के द्वारा विशिष्ट अर्थ को समझ पाते हैं। बिल्कुल नहीं, कोई बड़भागी होता है जिसके दिल की धड़कन कवि के दिल की धड़कन के साथ ताल मिला पाती है। कवि के हृदय के साथ मिल जाए उसे सहृदय कहा जाता है। देवदारू की ऊर्ध्व शिखा शोभा मेरे हृदय में एक विशेष उल्लास पैदा करती है, यह निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। निबंधकार कहने लगे हैं कि मेरे पास कवि कौशल नाम की चीज़ नहीं है। मैं अपने विशिष्ट अनुभवों का साधारणीकरण नहीं कर पा रहा हूँ। कवि होता तो करा लेता, अपमानों की छटा खड़ी कर देता, सहृदय के चित्त को अपने चित्त के ताल पर नृत्य करने योग्य छंद ढूंढ देता, ध्वनियों की नियत संचारी समता को ऐसा समा बांधता कि सुनने वालों का मन मयूर की भांति नाच उठता। पर मेरे भाग्य में यह कुछ भी नहीं, केवल आंख फाड़कर देखता हूँ। पाषाण की कठोर छाती भेद कर देवदारू न जाने किस पाताल से न जाने अपना रस खींच रहा है और कम रस्व छाया की वितान तानता हुआ ऊर्ध्वलोक की और किसी अज्ञात निर्देशक के तर्जनी संकेत की भांति कुछ दिखा रहा है। मानो यह इतनी उंगलियां क्या यूं ही उठी हुई है? कुछ बात है, अवश्य कुछ रहस्य है। भीतर ही भीतर अनुभव कर रहा हूँ, पर बता सकूं ऐसी भाषा कहाँ है। हाय, मैं असमर्थ हूँ, मूक हूँ। मीमांसकों का एक संप्रदाय मानता था कि शब्द का अर्थ वहाँ तक जाता है जहाँ तक वक्ता ले आता है, और वक्ता भी अच्छा हो। विवक्षा कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि जब जैमिनी मुनि ने कहा था कि यत्पर शब्दशः शब्दार्थ, तो उनका यही मतलब था। मेरा रोम रोम अनुभव कर रहा है कि मुनि की बात का ऐसा अर्थ नहीं होना चाहिए। कहाँ विवक्षा इतनी दूर तक ले जाती है। सुंदर शब्द का प्रयोग करके मैं तो कहना चाहता हूँ, कहाँ प्रकट हो पा रहा है। कहना तो बहुत चाहता हूँ, कोई समझे भी न तो नहीं। शब्द इतना ही बता पाता है कि जितना लोग समझते हैं। वक्ता जो कहना चाहता है उतना कहाँ बता पाता है कि वह। तो दुनिया में कवियों की जो कदर है वह इसलिए है कि जो अनुभव करते हैं उसे श्रोता के चित्त में प्रविष्ट भी करा सकते हैं। प्रेषण धर्मिता उनके कहे का एक प्रधान गुण है। मैं नहीं पहुंच पाता उस अर्थ को जिसे मेरा मन अनुभव कर रहा है। तो इस तरह से लेखक कहने लगे हैं, क्योंकि मैं शब्द और छंदों को ऐसा अस्त्र नहीं बना पाता हूँ, मेरी अनुभूतियों को लेकर तीर की तरह श्रोता के हृदय में चुभ जाए। अर्थ निश्चय ही वक्ता की इच्छा के अधीन नहीं है। वह सामाजिक स्वीकृति चाहता है। इसमें लय नहीं, संगीत नहीं, गति नहीं, वह स्थिर है।
शब्दों के गतिशील आवक से वह हिलता है। तो इस तरह से अर्थ जो है शब्दों के गतिशील आवेग से इधर उधर होता है, हिलता है, भरभराता है, नए नए परिवेश से सजता है और तब कहीं नया पैदा करता है। तो अर्थ में लय नहीं होता, वह लय के सहारे नया अर्थ देता है। यह बात देवदारू निबंध के माध्यम से निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। आगे देवदारू को लेकर निबंधकार कहने लगे हैं कि देवदारू है शानदार वृक्ष। हवा के झोंकों से जब हिलता है तो उसका अभिजात्य झूम उठता है। कालिदास ने इसी हिमालय के उस भाग की जहाँ से भागीरथी के निर्झर झरते रहते हैं शीतल मंद सुगंध पवन की चर्चा की थी। उन्होंने शीतलता को भागीरथी के निर्झर सिंकरों की देन कहा, सुगंधि को आसपास के वृक्षों के पुष्पों के संपर्क की बदौलत घोषित किया, लेकिन मंदी के लिए मुँह कंपित देवदारू को उत्तरदायी ठहराया। तो देवदारू के बारंबार कंपित होते रहने में एक प्रकार की मस्ती अवश्य है। युग युगांतर की संचित अनुभूति न थी, न ही मानो यही मस्ती प्रदान की है। जमाना बदलता रहा है, अनेक वृक्षों और लताओं ने वातावरण से समझौता किया है, कितने ही मैदान में जा बसे हैं और खासी प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है, लेकिन देवदारू है कि नीचे नहीं उतरा, समझौते के रास्ते नहीं गया और उसने अपनी खानदानी चाल नहीं छोड़ी। झूमता है तो ऐसा मुस्कुराता है हुआ मानो कह रहा हो, मैं सब जानता हूँ, सब समझता हूँ, तुम्हारे करिश्मे मुझे मालूम है, मुझसे तुम क्या छिपा सकते हो। मोते दुरे ही कहाँ सजनी, निहुरे निहुरे कहूँ ऊंट की चोरी। हजारों वर्ष के उतार चढ़ाव का ऐसा निर्मम साथी दुर्लभ है। तो इस तरह से देवदारू वृक्ष की महानता, दुर्लभता इस निबंध के माध्यम से निबंधकार स्पष्ट करने लगे हैं। धन्यवाद।